लेकिन जो आप जो हमारे पर ब्लेम लगा रहे वो बंदा यहीं बैठा था। ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिका प्रधान बनाया जाए ताकि 2024 में खुद लाभ सिंह विधायक की सीट लड़ सके। नरेश जांगड़ा जी के अच्छे मेरे छोटे भाई हैं। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं, वो इलेक्शन में वो तोड़ने का काम करते हैं जोड़ने की बजाय, तो उससे कैसे पार बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो आपके पोस्टरों में अशोक तंवर की फोटो गायब क्यों? अभी वो देखो, हम चाहते हैं उसको एक बड़ा कद मिले, बड़ा पद मिले, सब कुछ होगा, तो फोटो में होंगे, सब कुछ होगा। अभी लाभ सिंह करके आए या अशोक तंवर करके आए? विकास कंसल जिन्होंने पार्टी के लिए काम भी किया है, वो कहते हैं कि टिकटों को बेचा गया, उनके सम्मान करेंगे और गलती हमारे से हुई या भूलवंश किसी से हुई है उसकी माफी मांगे, उसके लिए चाहे उनको साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, आम आदमी पार्टी भी वैसे करती है। ये ठीक। तो क्या 4 साल में आप पार्टी के लिए एक अच्छा कैडर खड़ा नहीं कर पाए, एक अच्छा उम्मीदवार नहीं निकाल पाए? कहीं ना कहीं जब पैराशूट के जरिए जो आपने सुनीता सैनी को, बजिंदर सैनी को मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि टिकटॉक की टिकट बेच दी गई हो, इसीलिए सैनी कम्युनिटी उनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि वो जो बलराम सैनी हैं उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया, उनके साथ उनकी कम्युनिटी जा रही है विधानसभा चुनाव लड़ने की। मैं चैलेंज करता हूं, मैं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। तो फिर क्यों जातीय समीकरण को देखते हुए बजिंदर सैनी को ही टिकट दी गई? नमस्कार, मैं स्वागत करूंगा कंचन टीवी पर फिर से आपका। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी की छवि लेकर आई थी, चाहे वो दिल्ली में बात करें या फिर पंजाब में इतिहास रचा है। अब हरियाणा की ओर सभी देख रहे हैं कि अगला टारगेट हरियाणा आम आदमी पार्टी का रहने वाला है। ईमानदार पार्टी थी, लेकिन अब उस पर भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि टिकटों की बंदर बाट हुई है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जींद जिला के जिलाध्यक्ष सिद्धू साहब है। मैं बता दूं, लाभ सिंह सिद्धू जी उस वक्त से पार्टी से जुड़े थे जब पार्टी का जनाधार नहीं था। अब वो जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले स्वागत करूंगा कंचन टीवी पर। मैं आप सभी के दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सिद्धू साहब, टिकटों में जब आपने बांटी है तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है कार्यकर्ताओं को, इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। ऐसा है कि एक 6 महीने पहले लिस्ट गई थी, जो कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के सामने बैठ के नाम लिखे गए थे जी। जो हमारे हरियाणा के इलेक्शन प्रभारी बनाए गए थे राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने सारे कार्यकर्ता बुलाकर सभी के नाम उस सामने बैठ के लिखे थे जी। दूसरी लिस्ट जो हमारी बनाई गई थी, दोबारा मीटिंग बुलाई गई फतेहाबाद में जी। फतेहाबाद में सभी कार्यकर्ता को बुलाया गया था, विधानसभा अध्यक्ष को, संगठन मंत्री को, जिलाध्यक्ष को। वहाँ सभी से पूछा गया था अलग अलग, भाई आपके नगर पालिका में कौन कौन लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्टी से या कोई पार्टी संभावित उम्मीदवार जो आना चाहता है, सभी के नाम वहाँ लिखवाए गए थे। जिलाध्यक्ष कब, कितने साल का कार्यकाल आपका हुआ है जिलाध्यक्ष का? मैं 2018 में बना था। 18 से, मतलब 4 साल तकरीबन आपने पार्टी की सेवा की। तो क्या 4 साल में आप पार्टी के लिए एक अच्छा कैडर खड़ा नहीं कर पाए, एक अच्छा उम्मीदवार नहीं निकाल पाए? कुछ लोगों में एक संशय था कि लोग तो मन से तो जुड़ रहे हैं जी, लेकिन एक थोड़ी हिचकिचाहट थी। लेकिन अब वो हिचकिचाहट जो है, हमारा पंजाब का इलेक्शन जीतने के बाद अब सभी लोग मन बना चुके हैं। अब हमारा कैडर बढ़ गया, हमारे कार्यकर्ता बढ़ गए, हमारे टिकट लेने वाले बढ़ गए जी। लेकिन जो कर्मठ कार्यकर्ता है जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उनको नज़रअंदाज किया गया। एक पैराशूट के जरिए क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि एक पैराशूट के जरिए आपको एक उम्मीदवार को लाना पड़ा सफीदो नगर पालिका के लिए? हमारे को ये एक पूछा गया था, भाई पार्टी से कौन लड़ना चाहता है और पार्टी में संभावित उम्मीदवार कौन आना चाहता है और किस पार्टी से कौन इलेक्शन लड़ेगा, उनकी लिस्ट मैंने हाईकमान को दी थी। मतलब कार्यकर्ता इतना सक्षम नहीं था कि वो चुनाव लड़ सके, जीत सके? वो ऊपर का निर्णय था। 4 सर्वे हुए, 4 सर्वे में जो नाम आया, जातीय समीकरण भी और वोट समीकरण भी, जो पार्टी ने अच्छा समझा उसको टिकट दी। हमने तो नाम देने थे बस, ओनली हमने नाम दिए। लेकिन फिर टिकटों को बेचने की बात कहाँ से उठी है? क्योंकि आपके जो कर्मठ कार्यकर्ता है विकास कंसल, जिन्होंने पार्टी के लिए काम भी किया है, वो कहते हैं कि
टिकटों को बेचा गया, उनके तभी उनके पोस्ट आते हैं कि सुशील गुप्ता मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, सारी टिकटें बेच दी गई। इस तरह के आरोप क्यों? वो देखो, कोई भी आदमी टिकट की दौड़ में अपने आप मन में टिकट की दौड़ में है जी, और वो उसकी टिकट कट जाती है, स्वाभाविक बात है, वो कुछ तो मतलब मन में थे वो, धरातल पर उनका हाँ मन में, हाँ वजूद नहीं था। हाँ, मन अपने मन में, अगर मैं अपने मन में कोई सा पाल लूँ, मैं अपने मन में महत्वाकांक्षा बना लूँ, मैं भी सपीतों में मेरी टिकट हो, इससे आगे किसी की ना हो सकता है मेरी भी टिकट ना मिले मुझे जी, और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं टिकट मांगने भी नहीं जाऊंगा, अगर मैं योग्य होगा तो मेरे को मिल जाएगी। लेकिन अध्यक्ष जी, जो लोगों के मन में तो एक बात है कि कहीं ना कहीं जब पैराशूट के जरिए जो आपने सुनीता सैनी को, बजिंदर सैनी को मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि टिकटॉक की टिकट बेच दी गई हो, इसीलिए आपने उनको उतारा है, या कोई और वजह रही है? नहीं, ऐसी कोई बेचने वाले तो समाज तो कहेगा बेच दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी पार्टी तो आपने पंजाब में देखे 1 पैसे का, वो 1 रुपये का प्रति सैकड़ा जो मांग रहा था, अगर ऐसी बात आवाज कहीं से चले जाए, मैं तो 1 मिनट में बाहर हो जाऊंगा। वो सस्पेंड भी कर दिया, मंत्री का पद भी छीन लिया और उनको जेल में भी डलवा दिया। एक ऐसा ही अभी वाकया कई दिन पहले रोहतक में बना है, वो तो 6 साल के बाद निकाल दिया, अभी तुरंत प्रभाव से जब ही निकाल दिया अपने संगठन मंत्री ने, हरियाणा के जो प्रभारी संगठन मंत्री है उन्हें जो तुरंत बाहर निकाल दिया। आम आदमी पार्टी कहती है कि जाति धर्म से उठकर एक स्वच्छ राजनीति करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे सर्व समाज का आम आदमी पार्टी के साथ, जैसे हमें 4 नगर पालिका में चुनाव है हमारा जींद जिला में, मैं चारों नगर पालिकाओं में मैंने टीम बनाई है, वार्ड की टीम बनाई है, तो मैंने वहाँ फीलिंग किया है हर जाति से, हर बरादरी से, हर धर्म से हमारी पार्टी में आदमी आस्था रखता है और सभी सर्व धर्म के लोग जो हमारी पार्टी में आने लग रहे हैं और वो पार्टी को जिताएंगे। अगर आप कहते हैं कि जाति धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, तो बजिंदर सैनी कम्युनिटी से आते हैं, सफीदों में अच्छा वोट बैंक है सैनी समाज का, उनका एक एकाधिकार है, तो फिर क्यों जातीय समीकरण को देखते हुए बजिंदर सैनी को ही टिकट दी गई? वो भी कटघरे के, आपके कटघरे में है। ऐसा है, देखो, एक पार्टी इतना तो सोच के चलती है भाई कौन फाइट कर सकता है जी, नेचुरल बात है, चाहे वो बाहर से लाना पड़े। नहीं, बाहर से नहीं, वो पैनल में नाम दिए गए थे, नाम में सर्वे में आए हैं, सर्वे में सर बिल्कुल सर्वे में आया, नाम जो मांगे गए थे हमने नाम दिए थे, बल्कि यहीं आप जहाँ बैठे हो यहीं अपने हमारे राजेंद्र गुप्ता जी जो हरियाणा के प्रभारी बनाए गए थे इलेक्शन के, उसने टिकट की छंटनी करनी थी, टिकट किसको देनी है, और उस दिन जो हमारे पर ब्लेम लगा रहे, वो बंदा यहीं बैठा था, उसने खुद नाम लिखवाया था, उसने खुद नाम लिखा। आपको नहीं लगता कि जो भी ये हवा चल रही है, जो टिकटों की कहते हैं कि बाहर वालों को टिकटें दी है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है, जो उसकी साफ सुथरी छवि है, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा? पार्टी की गाइडलाइन है, जो भी आम पार्टी में आ गया, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी पार्टी से, वो आने के बाद आम आदमी हो जाता है जी। ये गाइडलाइन है, हमारे भाई बन जाता है, वो हमारी पार्टी का सदस्य बन जाता है, और हम ऐसे करके तो हम सारे भाई जुड़ेंगे। अगर हम किसी को बाहर से नहीं लाएंगे, ये दूसरी पार्टी का है, ये दूसरी जाति, कैसे काम चलेगा? मतलब ये रहेगा आगे भी जुड़ना जोड़ना लगा रहेगा। हाँ, लगा रहेगा। कोई भी आना चाहता है, बड़ी आदमी हमारी पार्टी में तंवर जी आए हैं और बड़े बड़े नेता आए हैं, क्या नाम, ये काद्यान जी आए हैं पानीपत से, वो मछरौली से आए हैं, तो निर्मल सिंह जी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, जिनको हम मान सम्मान से रखेंगे, मान सम्मान देंगे उनको। जी, क्या जिलाध्यक्ष लाभ सिंह जी अशोक तंवर को अपनी पार्टी का नेता मानते हैं? मानते हैं बिल्कुल। तो आपके पोस्टरों में अशोक तंवर की फोटो गायब क्यों थी, क्या वजह रही? नहीं, मैंने तो अभी फोटो छुपवाई नहीं कहीं। सुनीता सैनी का जो काफिला आपने निकाला है, जो रोड शो निकाला, उसमें अशोक तंवर की फोटो गायब रही। हाँ, अभी वो देखो, हम चाहते हैं उसको एक बड़ा कद मिले, बड़ा पद मिले, सब कुछ होगा, फिर फोटो में होंगे, सब कुछ होगा। अभी तो गायब है। हाँ नहीं, अभी है, कुछ जगह है, लगा रहे, जींद में लगे हुए हैं, अपने नरवाना में लगे हुए हैं, उचाना में लगे हैं, देखो आप। नरेश जांगड़ा आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है, कितनी मजबूती आपकी पार्टी को मिली है उनके आने से? हाँ, नरेश जांगड़ा जी एक अच्छे मेरे छोटे भाई हैं जी, और पार्टी के लिए रात भी 2-3 दिन से लगे हुए हैं, बड़े अच्छे वो समीकरण बना के, ताकि हम यहाँ से पार्टी को निकालें, यहाँ से हम नगर पालिका की सीट जीतें, और मैं आशा करता हूँ भाई ऐसे लगे रहे तो हम इसको 100% इस सीट को जीतेंगे। क्या आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि बहुत ही कम वक्त हुआ है उनको जब आपकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, क्या उनसे कर्मठता की उम्मीद आप करते हैं? मैं नरेश जांगड़ा जी से 2 साल से संपर्क में था, पूछ लेना आप उनसे जी।
मैंने कहा भाई तू यहाँ हमारे पास है, वो कह रहे लाभ सिंह रुक जाऊँ आपके साथ, रुक जाओ आप। जी, जी। लेकिन भाई अब आए हैं तो श्रीमत से बहुत बढ़िया गया। तो लाभ सिंह करके आए या अशोक तंवर करके आए? वो अशोक जी सारा परिवार आ गया, फिर तो लाभ सिंह क्या रह गया, तंवर क्या रह गया, सारे परिवार आ गया, मतलब पूरा ही परिवार परिवार इकट्ठा आ हो गया। गया। जब आप इलेक्शन में जाते हैं, लोगों के बीच कैंपेन करने जाते हैं, तो किस तरह का प्यार आपके उम्मीदवार को इस वक्त मिल रहा है? मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। हर जाति में मतलब एक हमारा एक लोगों के मन में है मैं कुछ बदलाव करे बस। जी। कल वाल्मीकि समाज में गया, सिख समाज में गया, मैं ब्राह्मण समाज में गया, मैं कुमार समाज में गया जो मेरे मिलने वाले थे, और मैं इधर चमार समाज में भी मेरे मिलने वाले, सभी में मैं घूमया हूँ। सभी ने एक आस्था जताई है, भाई आपको अब की बार चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। आपके काम कौन से रहेंगे, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, कौन सा कामों का खाका है जो आपने तैयार किया है कि अगर आम आदमी पार्टी का प्रधान नगर पालिका पर राज करता है, बैठता है, तो वो करेंगे आप लोग? कौन से ऐसे काम है? सबसे पहले तो हमारा जो महिला कॉलेज है उसकी जो सड़क है, पूरा शहर परेशान है। इन बीजेपी के लोगों ने उसको बार बार बना, बार बार पाड़ा, बार बार बना, बार बार लेवलिंग कहीं भी नहीं की गई। जब तक उसके पानी की निकासी नहीं होगी, सड़क 10 बार बना टूट जाएगी। वो कल मैंने सर्वे किया था वहाँ सड़क का, मैंने देख के आया था, और कुछ लोगों ने मेरे शिकायत की थी, भाई आप आओ वोट जब देंगे हमारी सड़क बनेगी। मैंने कहा अगर हमारा चेयरमैन बनता है, आम आदमी पार्टी की सुनीता सैनी जी बनती हैं, मेरे पे एफिडेविट लिखवा के ले, सबसे पहला काम उस सड़क का करेंगे। चलो, सड़कें सरला कॉलेज वाली वो बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमारा नूरसर पार्क है, जिसको इसको एक खंडर बना दिया गया। एक शहर की एक चकाचौंध, एक शहर का एक अच्छा पार्क था जिसमें सुबह सुबह लोग घूमते हैं और अच्छा फीलिंग करते हैं, उसको भी एक जंगल बना दिया। दुरुस्त करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या करने वाले? उसके बाद जैसे अब लाइटों की, सड़कों की तो ये प्रॉब्लम जहाँ भी है, फिर लाइट हैं, फिर सफाई है, स्पेशल सफाई का हम हर जगह ध्यान रखेंगे। और मैं एक अगर हमारी चेयरमैनी आती है, लोग ले आएंगे तो नदी के दोनों ओर जो सड़क की एक साइड की मंजूरी है, हम दोनों साइड की मंजूरी, और बादशाहपुर जो बादशाहपुर बोलते हैं पानी बतालापुर, वहां तक दोनों साइड की सड़क बनवाएंगे। दोनों साइड सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, लाइटें हैं, इसके अलावा और एक अलग काम भी कुछ ऐसा जो दशकों तक, दुनिया रहते तक याद रखा जाए, आम आदमी पार्टी का प्रधान कर सकता है यहाँ पर? जो चेयरमैन बनेगा, चेयरमैन नगर पालिका के अंदर जो भी काम आता है, देखो ऐसा तो है नहीं हम और यहाँ कुछ रेलवे लाइन अलग से बिछवा देंगे या और कुछ कर देंगे, ये जो उसके अंडर काम आते हैं, दायरे में जो काम आते हैं, हाँ उस दायरे के जो काम है हम सारे करेंगे। जो भी लोग हमारी पार्टी एक और करी, हर वार्ड में जाओ समस्या लिखो, हम साथ में लोगों को वोट भी मांग रहे हैं और साथ में उन लोगों की समस्या भी लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, भाई क्या समस्या लोगों की है, किस वार्ड में, क्यों हर वार्ड की अलग समस्या होती है। आपके उम्मीदवार बजिंदर सैनी को किस पायदान पर आज देखते हैं? आज हम सबसे फर्स्ट में, सबसे बिल्कुल ये सर्वे की, हमारा भी सर्वे होता है, हम भी ऊपर से भी सर्वे कर रही है हमारी पार्टी, तो हमें तो पता भी नहीं चलता, लेकिन ऊपर से बात आती है। आज हम टॉप में चल रहे हैं। सैनी कम्युनिटी इनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि वो जो बलराम सैनी हैं उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया, उनके साथ उनकी कम्युनिटी जा रही है, उन्हीं की कम्युनिटी के, उन्हीं की जाति के दम पर आप लोग ये बात कहते हैं, जबकि उनका जनाधार खिसकता जा रहा है सैनी समाज से। रात हमें करीब 11 बजे तक सैनी समाज के लोगों से मिले हैं जी। सैनी समाज के लोगों ने यही कहा, भाई वो भी कहीं नहीं जाता, सारे साथ में जाएंगे। हम जाएंगे कहाँ, ये तो बताओ हमारे को। इकट्ठे जाएंगे, सब इकट्ठे जाएंगे, आम आदमी पर आस्था जताएंगे, आम आदमी पर आस्था जताई है, और सभी ने कहा भी सारे इकट्ठे जाएंगे। जी जी। हम किस मुंह से दूसरे की तरफ जाएंगे, ये लोग खुद ये लोग करते हैं। आश्वस्त हैं आप उनकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपसे नाराज हैं, जो आपसे बिदक गए हैं, उनको वापस लाने के लिए कोई प्रयास किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, उनका मान सम्मान करेंगे, और गलती हमारे से हुई या भूलवंश किसी से हुई है उसकी माफी मांगे, भरपाई की जाएगी। भरपाई की जाएगी। आश्वस्त हैं जीत को लेकर, बिछड़ों को भी लेकर आएंगे, तो सभी को कहा जा सकता है कि आम आदमी का कुनबा सही है, संतुलित है। हाँ, कल हमने मीटिंग की थी यहाँ, सभी को भाइयों को अब आपस में जिसकी गलती गिल्ला शिकवा था सभी का दूर किया, और अब सभी आज सुबह से सारे काम लगेंगे, सारे बढ़िया सिस्टम। क्या लाभ सिंह के लिए आसान रहेगा कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटा है, जो हौसला टूटा है, क्योंकि जब आप किसी और को पैराशूट के जरिए उम्मीदवार बना देते हैं तो अपने कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं, वो इलेक्शन में वो तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने की बजाय, तो उससे कैसे पार? बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
कल सभी कार्यकर्ताओं ने उसको भी समझा दिया भाई ऐसी बात नहीं थी। पार्टी इलेक्शन जीतना चाहती है, पार्टी एक अपना हरियाणा में वजूद बनाना चाहती है। जब तक हमारे यहाँ 40-45 जो भी हमारे अगर चेयरपर्सन ना आए तो अगला जैसे हमारा अगला चुनाव आने लग रहा है, अपना जिला परिषद का है, पंचायत का है, उसको भी हमने एक जीतना है। उसके बाद 2024 में MLA का इलेक्शन है, उसको भी जीतना है। हमारा ग्राउंड बेस अच्छा होगा जब तक जीत पाएंगे ना। मैं उसी सवाल पर आने वाला था, आपने पहले ही जिक्र कर दिया। क्या लाभ सिंह जिलाध्यक्ष की ये तैयारी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिका प्रधान बनाया जाए ताकि 2024 में खुद लाभ सिंह विधायक का ही सीट लड़ सके? मैं 4 विधानसभा 4 नगर पालिका मेरे उसमें आती है कार्य क्षेत्र में। मैं चारों नगर पालिका के चुनाव जीत के देने की उम्मीद रखता हूं। मैं दिन रात एक करके और मैं चारों दावेदारी तब मजबूत करना चाहेंगे चारों जीत कर। देखो हम पार्टी अगर हमारा चेयरमैन बनता है तो पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, तो दावेदारी तो किसी की कोई भी आए टिकट लेके उसका मान सम्मान और पार्टी भी करेगी, हम भी करेंगे। सिंह की महत्वाकांक्षा है विधानसभा चुनाव लड़ने की। मैं चैलेंज करता हूं, मैं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। अगर मैं योग्य होऊंगा जी तो मेरे को दे देंगे। तो अपने जो आपके साथ जो काम करते हैं उनको आप टिकट दिलाने का काम करेंगे? हाँ, मैंने कहा मैं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा, मैं योग्य होगा तो मेरे को मिल जाएगी। चलिए, मैं जिदबाजी नहीं करूंगा इस बात की। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। आम आदमी पार्टी के प्रधान आप सफीदो ही नहीं, चारों नगर पालिकाओं में बनाए और पार्टी का ग्राफ यूं ही बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सभी का धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, लाभ सिंह जी हैं। लाभ सिंह जी कहते हैं कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं टिकट बेचने का, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मठ कार्यकर्ताओं की वो अनदेखी नहीं करेंगे, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट उनको भी चाहिए, जैसा हर पार्टी करती है। राजनीति में आने के बाद जीत ही सर्वोपरि होती है। उसके लिए चाहे उनको साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, आम आदमी पार्टी भी वैसे करती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी के मंच से कहा था कि इस कुर्सी, सत्ता की कुर्सी में ही कुछ ऐसा कुछ फिट है कि जिस पर जाते ही भ्रष्टाचार की गंगा में, गंगोत्री में डूब जाते हैं। अब देखेंगे कि जनता कितना आम आदमी पार्टी को प्यार देती है। क्या सुनीता सैनी, बजिंदर सैनी को वोट मिलते हैं? क्या वो जीत दर्ज करा पाते हैं या फिर वो भी अपनों का शिकार होती है? ये देखना होगा। 19 तारीख को हम आपको दिखाएंगे और फिर 22 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब भी कंचन टीवी आपको दिखाएगा। बस निवेदन है कि हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए।